रात के आसमान में ऊपर देखो, वो चमकीला लाल सा तारा, वो तारा नहीं, मंगल ग्रह है, हमारा पड़ोसी। ये लाल क्यों है? जवाब है जंग। मंगल की सतह आयरन ऑक्साइड से ढकी है। ये रंग बताता है कि वहां कभी ज्यादा ऑक्सीजन और शायद पानी भी था। मंगल परिचित भी है, पराया भी, एक रहस्यमयी दुनिया। इसके रहस्य अभी खुलने शुरू ही हुए हैं। चलो अपनी स्थिति समझते हैं। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है, पृथ्वी के ठीक बाद। यह पृथ्वी से कहीं ज्यादा ठंडा है, जिसका औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है। अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडा। फिर भी मंगल पर एक दिन, एक सोल हमारे जैसा ही है, लगभग 24-6 घंटे। मंगल पर भी सीजन होते हैं, एक जैसे झुकाव के कारण, लेकिन हर सीजन 2 गुना लंबा चलता है, क्योंकि मंगल का एक साल 687 दिन का होता है। अंतर बहुत ज्यादा है। मंगल का वातावरण पृथ्वी के मुकाबले 100 गुना पतला है और लगभग पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। सौर विकिरण से बहुत कम सुरक्षा है और हवा सांस लेने लायक नहीं है। मंगल परिचित और पराया दोनों है। एक दिन हमारे जैसा, लेकिन एक ऐसी दुनिया जो हमें मिनटों में मार सकती है। मंगल का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि पृथ्वी जीवन के लिए एक स्वर्ग क्यों बनी, जबकि मंगल एक ठंडा, धूल भरा रेगिस्तान बन गया। ये 2 ग्रहों की कहानी है, एक थ्राइविंग, एक बैरन। मंगल की खोज करके हम समझते हैं कि हमारी अपनी दुनिया इतनी कीमती क्यों है। जितना ज्यादा हम अध्ययन करते हैं, उतना ही ज्यादा हम महसूस करते हैं कि पृथ्वी कितनी अनोखी है। मंगल एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम क्या हैं और हम क्या बन सकते हैं। मंगल सुपरलेटिव्स का एक ग्रह है, सौरमंडल में सबसे बड़े ज्वालामुखी और सबसे लंबी घाटी का घर। माउंट ओलंपस 22 किलोमीटर ऊंचा है, एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचा, और इसका आधार एरिजोना को कवर कर सकता है। मंगल में प्लेट टेक्टोनिक्स की कमी ने इस ज्वालामुखी को युगों तक बढ़ने दिया, एक उग्र अतीत का एक खामोश स्मारक। फिर आता है वैलेस मैरिनरिस, एक घाटी प्रणाली जो 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका से ज्यादा चौड़ी और 7 किलोमीटर गहरी। पृथ्वी के ग्रैंड कैन्यन के विपरीत जो पानी से बना है, वैलेस मैरिनरिस को टेक्टोनिक ताकतों द्वारा फाड़ा गया था और बाद में भूस्खलन और शायद प्राचीन बांट से आकार दिया गया था। इसके किनारे पर खड़े होकर आपको एक ऐसी खाई दिखाई देगी जो इतनी विशाल है कि इसमें अपना खुद का मौसम है। ये विशेषताएं एक ऐसे ग्रह की कहानी बताती हैं जिसे टाइटैनिक फोर्सेस द्वारा आकार दिया गया है। मंगल का लैंडस्केप प्लैनेटरी इवोल्यूशन की शक्ति और हिंसा का प्रमाण है। इसकी खोज जीवन भर का एडवेंचर होगी। चूंकि हम खुद मंगल पर नहीं जा सकते, अभी तक नहीं, हमने रोबोटिक खोजकर्ताओं को अपनी आंखों और हाथों के रूप में भेजा है। शुरुआती रोवर्स जैसे सोजॉर्नर, स्पिरिट और ऑपॉर्चुनिटी ने साबित कर दिया कि हम दूसरे ग्रह पर ड्राइव कर सकते हैं और सबूत पाए कि वहां कभी पानी बहता था। क्यूरियोसिटी, एक कार के आकार का रोवर, 2012 में उतरा और पता चला कि मंगल पर कभी जीवन के लिए सही स्थितियां थीं, पानी, मुख्य रसायन और एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट। परसीवरेंस, सबसे नया रोवर, जेजेरो क्रेटर में प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश कर रहा है, एक ऐसी जगह जहां कभी एक नदी डेल्टा था। यह भविष्य के मिशन के लिए चट्टानों के नमूने इकट्ठा कर रहा है ताकि उन्हें पृथ्वी पर वापस लाया जा सके। परसीवरेंस अपने साथ एक साथी लाया, इंजेन्युइटी, एक छोटा हेलीकॉप्टर जिसने दूसरे ग्रह पर पहली संचालित उड़ान भरी। इंजेन्युइटी एक परीक्षण था, लेकिन अब यह आगे की खोज कर रहा है, खोज के नए तरीके खोल रहा है। इन मिशनों ने मंगल के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। हर खोज हमें इस सवाल का जवाब देने के करीब लाती है, क्या मंगल पर कभी जीवन था? हमारे रोबोट मानव खोजकर्ताओं के लिए रास्ता बना रहे हैं। मंगल पर जीवन की तलाश एक साधारण नियम से शुरू होती है, पानी का पीछा करो। मंगल कभी गर्म और गीला था, जिसमें नदियां, झीलें और शायद एक महासागर भी था।
रोवर्स ने बहते पानी, मिट्टी के खनिजों और प्राचीन नदी डेल्टाओं द्वारा आकार दिए गए पत्थरों को पाया है। यदि मंगल पर लाखों सालों तक तरल पानी था, तो इसमें जीवन के लिए मुख्य इंग्रेडिएंट्स में से एक था। वही युग जब मंगल गीला था, तब पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था। क्या यह मंगल पर भी शुरू हो सकता था? परसिवरेंस प्राचीन माइक्रोब्स द्वारा छोड़े गए रासायनिक और टेक्सचुरल क्लूज की तलाश कर रहा है। पानी खत्म नहीं हुआ है, ध्रुवों पर और भूमिगत बर्फ है, और शायद आज भी नमकीन ब्राइन है। मंगल पर जीवन की तलाश एक जासूसी कहानी है, और हर चट्टान एक सुराग है। 50 सालों से इंसान चांद तक ही गए हैं। अब मंगल अगली बड़ी छलांग है। नासा और स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष यात्रियों को लाल ग्रह पर भेजने के लिए तकनीक विकसित कर रही हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम मंगल मिशनों के लिए चांद को एक टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल करेगा। स्पेसएक्स का स्टारशिप अंतरिक्ष यात्रा को रूटीन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसका अंतिम लक्ष्य मंगल पर एक शहर बनाना है। लेकिन यात्रा डॉन्टिंग है। गहरे अंतरिक्ष में 6 से 9 महीने विकिरण और आइसोलेशन के संपर्क में। लैंडिंग और भी कठिन है। मंगल का पतला वातावरण इसे 7 मिनट का आतंक चुनौती बनाता है। हमने रोबोट उतारे हैं, लेकिन इंसानों को उतारने के लिए नई तकनीक और साहस की आवश्यकता होगी। सपना बोल्ड है, लेकिन जोखिम वास्तविक है। मंगल मानव इंजेन्युइटी और निश्चय की अंतिम परीक्षा है। मंगल पर रहना कैसा होगा? शुरुआती हैबिटेट एयरटाइट किले होंगे, शायद विकिरण से बचाव के लिए जमीन के नीचे दबे हुए भी। बसने वालों को स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। पानी की बर्फ का खनन करना, मंगल के मटेरियल से हवा और ईंधन बनाना। पानी मुख्य है, ये पीने, खाना उगाने और ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन बनाने के लिए है। खाना प्री पैकेज्ड भोजन के रूप में शुरू होगा, लेकिन लंबी अवधि के अस्तित्व का मतलब ग्रीन हाउस या हाइड्रोपोनिक खेतों में फसलें उगाना है। वैज्ञानिक पहले से ही सिमुलेटेड मार्शियन सॉइल में पौधे उगा रहे हैं, लेट्यूस, टमाटर, रेडिश। समय के साथ आउटपोस्ट शहरों में बदल सकते हैं, जिसमें 3D प्रिंटेड घर और हैबिटेट को जोड़ने वाली सुरंगें होंगी। बिजली सोलर पैनल से आएगी और अंततः न्यूक्लियर रिएक्टर से। जीवन ज्यादातर घर के अंदर होगा, लेकिन यह मानव सभ्यता की एक नई शाखा होगी। मंगल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा बनाया गया एक शहर होगा। सितारों के बीच एक दूसरा घर। मंगल पर पहली हरी कॉम्पलें एक नई दुनिया पर जीवन के पनपने का एक शक्तिशाली प्रतीक होंगी। मंगल प्रेरणादायक है, लेकिन वहां जीवित रहना एक निरंतर संघर्ष है। वातावरण 85% कार्बन डाइऑक्साइड है और इतना पतला है कि बिना सुरक्षा वाले इंसान कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। विकिरण एक बड़ा खतरा है। बिना चुंबकीय क्षेत्र या मोटी हवा के मंगल की सतह कॉस्मिक किरणों से बॉम्बार्डेड होती है। सुरक्षा के लिए हैबिटेट को कई मीटर मिट्टी के नीचे दबाना होगा। मंगल की धूल एक और खतरा है। ये टॉक्सिक, अब्रेसिव है और हर चीज से चिपक जाती है। उपकरण और स्वास्थ्य को खतरा है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का केवल 88% है और हम नहीं जानते कि यह लंबी अवधि के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करेगा। अंतरिक्ष यात्रियों को बस मजबूत रहने के लिए रोजाना व्यायाम की आवश्यकता हो सकती है। बाहर का हर पल रिस्की है और एक छोटी सी गलती भी घातक हो सकती है। इन चुनौतियों को हल किया जाना चाहिए, इससे पहले कि मंगल वास्तव में एक दूसरा घर बन सके। सपना संभव है, लेकिन केवल अथक इनोवेशन और सावधानी के साथ। मंगल की कहानी हमारी कहानी है। हमारी जिज्ञासा, हमारा साहस, हमारी खोज की जरूरत। मंगल ने सदियों से माइथ्स, साइंस और सपनों को प्रेरित किया है। मंगल की खोज केवल चट्टानों के बारे में नहीं है, ये खुद को और अपने ग्रह को समझने के बारे में है। मंगल का अध्ययन करके हम देखते हैं कि पृथ्वी कितनी दुर्लभ और नाजुक है। मंगल एक चेतावनी और एक वैज्ञानिक खेल का मैदान दोनों है। मंगल तक पहुंचने का सपना मानवता को एकजुट करता है, हमारे सर्वश्रेष्ठ दिमागों और सबसे बोल्ड विचारों की मांग करता है। जब इंसान आखिरकार मंगल पर कदम रखेंगे, तो ये हम सभी के लिए एक जीत होगी। मंगल आशा का प्रतिनिधित्व करता है कि हमारा भविष्य एक दुनिया तक सीमित नहीं है।
ये एक वादा है कि हमारी खोज की यात्रा अभी शुरू हो रही है। ब्रह्मांड विशाल है और मंगल हमारा अगला कदम है। चलो खोज करते हैं।